सीधे आपको लिए चलते हैं सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर। जो रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी मुझे बात करने की दी गई, हालांकि इतने सारे वरिष्ठ लोग बैठे, ये भी केवल बीजेपी में ही होता है। मैं जब स्टूडेंट लीडर था तब भी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय जसवंत सिंह जी काम करते थे। तब से लेकर के पिछले 40 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आदरणीय जोगाराम जी, आदरणीय बालाराम जी, कितने सारे पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, आदरणीय शालाराम जी, सब जो आज वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पे काम कर रहे हैं। अनेक लोग यहाँ बैठे होंगे, जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे, जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की साधना, सेवा और समर्पण के साथ में की हो। लेकिन मेरे जैसे एक नए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताने के लिए आप सब लोगों का आपके सामने खड़ा होकर के अवसर दिया है। मुझे लगता है कि पार्टी में, संगठन में ये भी निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच होगी कि जो वक्ता है वो भी उस विषय को ठीक से समझ ले, उसके मन में भी इस तरह का जो है भाव सजित हो। इस दृष्टिकोण से शायद मुझे ये अवसर दिया। लेकिन मैं ये मानता हूं मित्रों कि ये केवल जानकारी देने का अवसर नहीं, ये केवल आप सब लोगों को सूचना देने, आप सब लोगों को इतिहास का पाठ पढ़ाने का विषय नहीं है। ये प्रेरणा का विषय है, ये आत्मबोध जागृत करने का विषय। और जब मैं आत्मबोध कहता हूं तब कि हमारा कुल क्या है, हमारा खानदान क्या है। बेशक हमारा पीछे कहीं ना कोई हमारा कुल होगा। जसवंत सिंह जी अनेक बार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो हमारा कुल लाजता है, हमारे कुल को चोट लगती है, हमारे कुल पे कलंक लगता है। इसलिए हम अपने ये जो विषय है, ये विषय आत्मबोध का विषय है। और साथ साथ में आत्मबोध का भाव जब आता है तब निश्चित रूप से उत्तरदायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ आती है। सो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत करने वाला विषय। मित्रों, आज करोड़ों लोगों की पार्टी, करोड़ों सदस्यों की पार्टी है, लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देश के आज लगभग पूरे भाग में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है। जैसा मैंने कहा, 3 बार सरकार बन चुकी है, 20 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। ये हमको आज दिखाई देता है